और इस तरह से ये काम चलना शुरू हो गया है। पशुपालन का विभाग है, भाई हम इजराइल गए, हमारी गाय ले जा करके 35-35 लीटर जो है गिर नस्ल की गाय वहाँ दूध देती है। उस पर भी हमने ऐसा एक सेंटर बनाने की सोच रखी है हिसार में कि भाई हमारी जो नस्ल है, अगर जमींदार की गाय भैंस का दूध दुगना हो जाए तो उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। इसके लिए भी मैंने प्रोजेक्ट दे दिया है यूनिवर्सिटी को और बिल्कुल टाइम बाउंड कर दिया है कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी जो दुनिया में है, जिसमें एकदम से नस्ल सुधार के लिए मल्टीप्लाई हो जाता है, एकदम वो काम भी शुरू करवा दिया है। यहाँ पर दूध के कारोबार करते हैं। मैंने पशुपालन विभाग को कहा, भाई इनको जो ये मांगते रहते हैं, क्या बोला करे वो बीटा वाली, वो जी बीएमसी, मैंने वो बीएमसी भी बीटा वाले नहीं देते तो हम अपने दौर दिवा देंगे, वो देना भी शुरू कर रखा है। बीटा का प्लांट भी यहाँ लगवा दिया। और मुझे खुशी है कि किसानों को हम समझा रहे हैं और किसान इस चीज़ को मान भी रहे हैं कि हाँ हमारी नीयत ठीक है, मनोहर लाल जी की थी नीयत ठीक है, मोदी जी की नीयत ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक है और आपके हक में काम कर रहे हैं। किसान की आमदनी बढ़ाने का भाई तरीके तो है नई नई चीज करना। उसके लिए हमने शहद की सेंटर यहाँ खोल रखा है रामगढ़ में, हाईवे के ऊपर। सैकड़ों हजारों किसान उसका फायदा उठा रहे हैं। हरियाणा में आलू का बीज बनाने की, हमारे आलू की खेती भी होती है करनाल साइड में। देश नॉर्दर्न इंडिया में सबसे अच्छा बीज बनाने का जो सेंटर है वो हमारा बना दिया। किसानों को वो दे दे के उनको अच्छा बीज उपलब्ध करा रहे हैं। गन्ने का जो रेट है हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा है, 386 रुपये इस साल का, 400 रुपये अगले साल का। हर वर्ग है उसकी ध्यान रखते हैं हमें किसका कैसे फायदा हो। 7 लाख 8 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जहाँ के किसान, पानी चोआ चढ़ गया भाई, जमीन खराब होगी, उन बेचारा का कुछ ना एक पैसे की ना बिजाई नहीं होगी तो आमदनी कैसे होगी। पहली बार हमने पिछले साल 25,000 एकड़ जमीन ठीक कराई, इस बार 70,000 एकड़ जमीन ठीक कराने का हमने काम शुरू किया है ताकि उनको भी आमदनी हो जाए। और आपको मैं कहो तो जहाँ जिन गांव में मैं जाता हूँ जहाँ पानी निकाला है कहीं 100 एकड़ 200 एकड़ में जिन्हें फसल हुई है, वो किसान याद करता है कि हम तो बिल्कुल बर्बाद हो गए थे। हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो नीति बनाई है उसका फायदा उनको मिला है। और सबसे ज़्यादा काम मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ फसलों का विविधीकरण करेंगे तो ही होगा। बाकी सरकारें भाई मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आती, इतना दुष्प्रचार करते, इतना जहर भरा है कि भाजपा की सरकार में किसान के हित में कम काम होते हैं। और पीछे एक नारा लगा रखा था कि पुराने कांग्रेस के राज में हुड्डा तेरे राज में जीरी बिकी झाज में। आज तक सबसे ऊंचा भाव 5300 रुपये जीरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ी है। आज़ादी के बाद इतनी महंगी नहीं हुई। हम प्रचार नहीं करते, किसान के घर में पैसा आता है, उस किसान को पता है। इतना ऊंचा भाव कभी नहीं हुआ। और वो जो है अभी भी ये कहते हैं किसान मारा गया, किसान को नुकसान हो गया। सबसे ज़्यादा फसलें खरीदती है हरियाणा सरकार, 14 फसलें खरीदती है। आपके यहाँ कोई बाजरा खरीदता था? बाजरे का पैसा मिलता था? 4-3-4 साल से आपको बेचे बगैर भी खाता में पैसा दे रहे। हर तरह से 85% सब्सिडी इन रेतीले ट्यूबों में भाई। अब हर खेत के अंदर फुहारे चल रहे हैं, किसी का मिनी स्प्रिंकलर है, किसी का ड्रिप है। और भाई कभी सोचा नहीं था कि भाई इस तरह का यहाँ इलाका बदलेगा। यहाँ मुझे पता है चौधरी बंसीलाल के साथ मैं आता था, पावर हाउसों में धरने लगे रहा करते, वोल्टेज की प्रॉब्लम, मोटर जल जाया करती, ये या बिजली के वो रेट की मांग का झगड़ा था, धरने चलते ही रहते थे यार। आप लोग इन चीज़ों को भूल गए कि बिजली की भी कोई समस्या हुआ करे। इतने पावर हाउस अपने इलाके के अंदर बने हैं। और आपको एक ध्यान करने की जरूरत है,
बिजली का ट्यूबवेल का 1-1.5 लाख रुपए की सब्सिडी एक ट्यूबवेल पर सरकार देती है। खाद का कट्टा पिछले 10 साल में यूरिया का था उतरे का उतरा आता है। डीएपी में 1150 से 1350 रुपये किया है। अभी हमने स्कीम बनाई भाई 1 लाख के लगभग 100 रुपये किलो में खाद छिड़क दो। 100 रुपये किलो में मजदूर भी भेजो तो 500 रुपये किलो के लिए वो भी ना छिड़के भाई। लेकिन हम ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको फार्म की मशीन से पता लग जाए कि मैकेनाइजेशन होने से क्या फ़ायदा है, आपको पता लग जाए कि फसल में कितना फ़र्क पड़ा है। और हमारी स्वदेशी जो नैनो डीएपी नैनो यूरिया है उससे देश का भी फायदा है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए विदेशी ले जाते हैं। हमारी सरकारी कंपनी ने इतना बढ़िया खाद बना दिया, उसका उपयोग हम आपको दिखाना चाहते हैं। और इसी तरह से किसान की आमदनी बढ़ाने का तरीका है तो ये है भैया खेती का रखी। मैं जापान गया पिछले दिनों। जापान के अंदर हमने देखा सब जगह ये पॉली हाउस नेट हाउस बन रहे थे। और वहां पर एक नई चीज देखी हमने, डॉक्टर सैनी हमारे साथ थे कि भाई आड़े नेट हाउस पॉली हाउस है, इसमें टेम्परेचर दे देते हैं, खाद पानी दे देते हैं और चीज दे देते हैं। उनने बताया कि जी हम तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड भी नाप नाप के दे दा, जैसे वेंटिलेटर पे खुराक दिया करें नली चढ़ा दिया करे, तो बोले इसमें हम वो छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को चाहिए। तो इस तरह की खेती वहां तक आगे तक वो बढ़ चुकी है। हम भी वो इस तरह की खेती धीरे धीरे करके चलाना चाहते हैं। मैं मेरे किसान को जानता हूं सोनीपत में, पिछले साल उसने सिर्फ 1 एकड़ का वो बनाया, क्या कौन सा नेट हाउस या पोल क्या बोलते हैं पता नहीं, हाईटेक का था वो। और भाई वो गांठ लेके आया हॉलैंड से फूलों की, लिली के फूल ले आया, 20 लाख रुपए 18 लाख रुपए की उसकी गांठ ले आया। 3 महीना में उसमें वो लगा दी, 3 महीना में उसके फूल से लगे। 2 मैं बोला कितना खर्चा आया, कहता भाई 1.5-2 लाख खर्चा हुआ गया। उसका 25-30 लाख रुपए का तो वो सारा नेट हाउस बनाया था, उसमें आधी सब्सिडी 15 लाख खर्चा हो गया। और 20-22 लाख का खर्चा उसका गांठ का, और उसका वो गांठ भी अगले साल भी काम आ जाती है, वो खर्चा हो गया। उसने मुझे बताया कि मेरे पहले साल में 60 लाख रुपए के ये लिली के फूल बिक गए, 5 स्टार में बिला चले गए। मेरे तसल्ली नहीं हुई, मैंने पूछी सबसे सारा, तब तक जब तसल्ली हुई। मतलब ये नहीं है कि ज़मीन ज़्यादा होने से आप कमाई कर सकते हो भाई। जो बाजार में चीज़ का पैसा मिला है वो हम बोआंगे तो कमाई होगी, और ये हो रही है। अब ये नई चीज़ आज बता रहे थे कि भाई 1 किला खेती वाला है, 1 किला खेती में 60 पौधे लगाए हैं उसके खजूर के, 60 मादा और 4 वो मेल पौधे होते हैं नर, 64 पौधे लगा दिए। 2.5-1 लाख का खर्चा है, 2,60,000 70,000 कितना बताओ हैं, 1,40,000 की हम छूट देता है। 1 किला में लगा दिया, 4-5 साल तक उसमें और खेती भी करे जाओ। वो बताते हैं कि उसमें बाद 100 साल तक वो 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए तक की आमदनी देता है। अब ऐसी खेती जब हम करेंगे, मुझे ये बता दो कि आपने से हिम्मत करके 1 किले में खजूर लगा दिए और 2-3 साल वो पाड़ दिए, तैयार हो गए, आप ठेका पे भी दोगे तो 1.5 लाख रुपए किलो का उठ जाएगा नहीं उठ जाएगा। जब उसका 2.5 लाख कमाई होगी तो नहीं उठेगा भाई। तो यहाँ पर बदलाना है, और ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ हैं। खजूर का है, एक जो एवाकोडा के वो पता नहीं विटामिन से प्रोटीन क्या होता है, वो कौन सा भरा पड़ा रहा है, हमने तो वही देखा को नहीं, खाने में तो कड़वा सा है। मेरे बड़का खातर ले आकर मेरा छोरा एलर्जी 400-500 रुपये किलो है, छोटा सा फल सा उसने पता नहीं क्या करके करे क्या हो, मैंने तो देखा को नहीं, खाया तो एक दिन कड़वा लग गया। मतलब वो आड़े बेरा पड़ा आड़े पैदा हो जाए है 400 रुपये किलो 500 रुपये किलो, और पता नहीं क्या पैदा हो उसके है। ये जो सेंटर है ये ऐसी ऐसी चीजें आपको सिखाएगा। अभी तो ये 1 साल का भी ना हुआ है, जब इसकी उम्र 5-7 साल हो जाएगी
तब आप समझने लग जाओगे कि इसका फायदा क्या है। ऐसे सेंटर एक नहीं है, ऐसे सेंटर हरियाणा में। हमारी खुशी है कि हम इजराइल के साथ हमारी दोस्ती है। ये 5वां सेंटर है इजराइल गवर्नमेंट के साथ। और ये सेंटर बन के जहाँ जहाँ भी ये सेंटर बने, सरसा का जिला भाई सबसे पहले बंगियाना बना, सरसा बागों से भरा हुआ है। मच्छी का काम झींगा का सरसा में ज़्यादा, किन्नू का काम सरसा में ज़्यादा, और काम जबकि उनका तो लो है नहीं, वहाँ से तो मंडी भी दूर पड़ा है, उसके तो पाकिस्तान चला गया है। हमारे तो दिल्ली 2 घंटे में हो जाएगी, और यह हाईवे बन गया ना एक बार तो 1.25 घंटे में एयरपोर्ट लग जाएगा। यह भी मेरा काम है, लोहारू से इसे दादरी होके झज्जर होके हाईवे भी बनाना है। तो ये सारा मार्केट डेवलप हो जाएगी, चिंता ना करो। जो ज्ञान दुनिया में अवेलेबल है, जो टेक्नोलॉजी दुनिया में अवेलेबल है, वो आपको मिलेगा, हरियाणा के किसान को निश्चित तौर पर मिलेगा। अभी हमने हरियाणा के अंदर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में 550 एकड़ में पहला टेंडर 2700 करोड़ 2600 करोड़ का लगा दिया। 10,000 करोड़ रुपए का मंडी बढ़ा रहे हैं। वो मंडी होगी कि उसमें सारे तरह की सब्जी फल हिंदुस्तान में जो भी होगा उसमें बिकेगा। अब हम गए पीछे हॉलैंड में, फूलों की मंडी दुनिया की सबसे बड़ी है वहाँ। मुझे किसी ने बताया कि हॉलैंड में फूल बेचनिया भी अमेरिका वैसा और फूल खरीदनिया भी अमेरिका वैसा है। यो वहाँ अच्छा बड़ा काम देखा। मैं बोला ऐसे कैसे भाई, मतलब इतने हवाई जहाज में भर के लाऊं। उन्होंने बताया जी फूल खरीद बेचनिया की तो सबसे बड़ी मार्केट यह है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्राहक यहाँ मिलते हैं। मैंने कहा अमेरिका से खरीदनिया क्यों है? बोला जी उसने जितने डाल के फूल खरीदने हैं ना वो और कितने कौन मिले, हॉलैंड के मंडी में मिलेंगे। तो ऐसी मंडी हम देश की या गन्नौर वाली बनाने चाहते हैं। फल फूल सब्जी जितनी भी हो सारे देश की यहाँ आए और ग्राहक भी यहाँ आए। फिर हम गए पिछले महीने जापान गवर्नमेंट की संस्था है, गवर्नमेंट की एजेंसी है जीका। उनसे हमने वो करी डीलिंग, तो उन्होंने हमारे को 2700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दे दिया। जापान ब्याज लेता है, पैसे देता है, 1-1.5% ब्याज लेता है, 30 साल के लिए 25 साल के लिए दे देता है। अब हमने वो प्रोजेक्ट के लिया, जापान गवर्नमेंट के सलाहकार बुलाए, 6 महीने में हमने सर्वे करवाया कि भाई जो मंडी वहाँ बन रही है हमारी गन्नौर की, उस मंडी का यहाँ लोहारू में, बाढ़ में, दादरी में, महेंद्रगढ़ में छोटे छोटे पैक हाउस बन जाए। ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके गोल्ड चेन हो, बैक एंड की चेन, जो उस मंडी में माल की क्वालिटी जानी चाहिए वो यही खेत से ही पास से तैयार होके जाए। उस काम के लिए 2700 करोड़ का प्रोजेक्ट बनवाया है। और उसके बाद आपका माल गिगनाऊ से चाल के लोहारू वाले उस पैक हाउस में, उससे चाल के बड़ा पैक हाउस में गुड़गांव हाउस में, उसके बाद गन्नौर वाला में, गन्नौर से ग्राहक आए और वो दुनिया में माल चला जाए, तब जाके किसान को सही भाव मिलेगा। हम गए जापान में, ये डॉक्टर सैनी मेरे साथ थे, एक खरबूजा देखा, वो बोले कुछ पता किया, बोले कितने 1200 का 1600 का कितने का था? 1600 रुपये का। भाई 1600 रुपये का खरबूजा देखते हमारा भी मन ललचाए, जाके देख ले के है, लेकिन वो अपने वाले से बढ़िया नहीं था। आप सोच सकते हो अपना खरबूजा 5 रुपये 7 रुपये का बिके है। हमारे इतने गजब के तरबूज है यहाँ, पीले, नारंगी, लाल, हरे। ये तरबूज खरबूजे सही एक क्वालिटी करके, सही पैक करके, यहाँ जो जापान से हम लोन ले रहे हैं उससे पैक होकर के गन्नौर की मार्केट से जब विदेश में जाएंगे तो आपका 1500-1600 के बजाय 1000 का बिक जाए, 500 भी चले खा लेंगे, 800 खा लो, 700 खा लो, 200 का बिक जाए तो भी किसान का क्या हालत पड़ेगा भाई। चीज़ें ये हैं, लेकिन ये चीज़ें एक दिन में होने वाली नहीं है, इसके लिए वक्त चाहिए। पूरे हरियाणा सरकार की, मोदी जी की, मनोहर लाल जी की नीयत ये है कि ऐसा सिस्टम डेवलप कर दे
कि जिससे आने वाले इस वक्त में किसान को कोई भगा ना सके, किसान को कोई गुमराह ना कर सके, किसान को कोई लूट ना सके। इतना संघर्ष किया है किसान के लिए। किसान को हम जब देखते हैं, किसान का बेटा मैं हूं, आपके माल को बेच करके 3-3 मंजिलें गाड़ी खड़ी मंडिया में, और किसान झुग्गी झोपड़ी में बैठा, और वो आपको कर्जा में दबा के रखे, वो आपको वोटों की सलाह दे, वो राजनीतिक पार्टियों को थैली दे, और किसान की हित की बात आवे तो भड़का दे। ये वो है, मैंने देखा है अपने सामने से। वरना हम ये कर रहे थे कि भाई 4 मंडी, 5 मंडी, 10 मंडी, क्यों 100 मंडी हो, 1000 मंडी हो, ग्राहक कोई खरीदो, बोला मंडी टूट जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएगा, अदानी अंबानी आ जाएगा। ये बीमा आया था, जब भी यही कहा गया था। बीमा योजना 2016 में आई, ये वही लोग थे, इन्होंने कहा था कि ये सेठ साहूकार बन जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएगा। आज आप बता दो बीमा योजना से किसान को फायदा हुआ कि नहीं है? अगर हुआ तो हाथ खड़े करके बता दो। इन आपको पकाने के लिए इन लाल झंडे वाले किसान का शोषण करने वालों ने बहुत दुष्प्रचार किया कि इस तरह का काम, अगर बीमा योजना आ जाएगी तो सेठ साहूकार बन जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएगा। भाई समझदार बनो, अपना पराया समझो। कौन आपका भला कर सकता है और कौन आपको गुमराह कर रहा है, ये चीज समझने की जरूरत है। मैं नहीं कहता कि भाई आप हमें ही रोज परखो, हमारे से अच्छे भी हो सकते, लेकिन कम से कम समझदार तो बनो। अरे ये तो खो आपके यहां ये नहरों में पानी नहीं आता, तो अब तक तो ये पज्जू नांगल पहाड़ी का शहर का खत्म हो चुका था पानी। आपने सोचा था कि भाई खेत में जिस तरह बचत के पैसे दादी तिजोरी में धर के रखा करती है, तारा खेत में पानी की तिजोरी कौन बनवा दी, डिग्गी बनवा के? कोई सोचे थे कि इसके वैसे भी होगा? आज जिन गांव के अंदर पानी नहीं था, एक फसल बचाने के 2 पार पानी लग जाए, इतने टैंक बनवा रखे। सारा 80% 90% पैसा सरकार से दिलवाया है। ड्रिप पे सब्सिडी, बागवानी का बीमा, बागवानी पे सब्सिडी, भाव सबसे ज्यादा चला। और भाई तारे पड़ोस में सारे रिश्तेदारी थी, खाद जाओ तो आड़त जाओ, बाजरा भी तब थोड़ा बहुत उनका उठ लो हो, अब कौन नहीं उठते। लेकिन कोई वो भी किसान है, लेकिन दुख ये आता है कि कर्जा माफी का नारा देके कांग्रेस वहां सरकार बनाएगी। 5 साल में पता कर दो कि लोहारू का किसान समृद्ध है या सूरजगढ़ का, राजगढ़ का किसान खुश है। नाम आपको दिया तो आपके सामने है। मैं तो एक ही चीज कहता हूं लोगों, अपने पराये की पहचान करो, लंबी सोच रखो। हमारी सोच ये है, दुनिया के अंदर जो किसान के हित की चीज कहीं भी है, चाहे वो जर्मनी में हो, चाहे जापान में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कनाडा में हो, वो हरियाणा के किसान को मिले। हरियाणा के किसान वो चीज बोए जिसमें बाजार में सबसे ज्यादा महंगे चीज पे बिकती हो। और भाई बहुत सारी नीतियां, आज नीतियों का गुणगान करने का मौका नहीं है। आज तो मुझे खुशी है कि इतनी भारी तादाद में आप आए हो, और ये पौधे ले जाओ सारे, एक एक फल घर में लगाओ। एक चीज और कहता हूं, प्राकृतिक खेती का अपने घर में 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा प्राकृतिक खेती की कोशिश करो। हम ट्रेनिंग भी दिलवा रहे हैं, ड्रम के पैसे भी हम दे रहे हैं, देसी गाय का पोर्टल चढ़ा दे 25,000 रुपये उसके भी देते हैं। और हम ये कहते हैं भाई चलो आपका एक आधा किला, 1 किला, 2 किले जो बोलोगे बिना खाद के, जो घराली गाय वाली खाद से जो बनेगा, जीवामृत, घनामृत, उससे खेती कर लो। उसमें हमारी कोई रुचि है क्या? अरे सारे कैंसर के मरीज होते होते सारा पैसा अस्पताल में दे जाओ हो। दुनिया में लॉबी है सबसे बड़ी दवाइयाँ की। वो आदमियों ने पहले तो कर दे, बीमार कर दो, और फिर दवाई से उसके पीछे उल्टे ले जाओ।
हमारे साथ हो ही रहा है। हमारा सारा पैसा ऐसे घूमता था। हरियाणा सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए जमींदार को बचाने के लिए ये आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड बनाए। अभी ये चिरायु कार्ड लगभग हमारे 70-80% आबादी के बन जाएंगे। और एक चीज कह देते हैं भाई, बोला पोर्टल की सरकार है यार। भाई पोर्टल से क्या बिगाड़ दिया रहे? पहले बुढ़ापा पेंशन थी, उससे 1.5 बनवा दी। पहले पीले कार्ड थे, उससे दुगने बनवा दिए। जन्म प्रमाण पत्र घर बैठे बन जा, जो काम हो घर बैठे बन जा। ये सही है कि शुरू में कोई नई चीज आवा है, 100 में से 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी की दिक्कत हो जाए, उसने ठीक कर देंगे। लेकिन रोला ऐसा मचा दिया। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं ना कि पोर्टल बंद कर देंगे, ये बड़े सोच समझ के करते हैं। आपका खून चूसने वाले थे, उनकी भाषा बोल रहे हैं। ये कहते हैं किसान को पैसा सीधा ना जाए, पता लगे ना। और जो किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, किस बात पर हुई थी? हमने कहा था कि किसान को सीधा पैसा देंगे, वो कहते थे कि नहीं, पैसा मंडी में दो। हमने दुनिया में ऐसा कोई देखा नहीं कि किसान की फसल खरीदार सरकार और पैसा तीसरा आदमी को जाता था। और ये सैकड़ों सालों से ऐसे जाता रहा। ये सीधा पैसा देने का काम किया था, इसलिए भड़का के और ये हमारे खिलाफ कर दिया। आज आपके सामने है, चाहे बीमा की योजना है, चाहे मुआवजे की योजना है, चाहे पशुपालन की योजना है, चाहे मच्छी पालन की योजना है, हॉर्टिकल्चर की योजना है, मंडी के भाव देने की योजना है, सब कुछ आपके सामने है। और मुझे खुशी है, इस आग में भी लोहारू और इस भिवानी जिले वाले ने मेरा साथ दिया है। मैं आपके सामने सिर झुकाता हूँ। आड़े बैठे रहा करते भाई बहुत 10-5, ये मैं क्या बोल लूंगा तो नहीं कहेंगे उल्टा बोल रहा है। मतलब उनकी घराली कौन माना, उनकी ठेका ले रखा था किसानों का। सच्चाई है, मैं जानू सबने। किसी पे 5 मुकदमे, किसी पे 3 मुकदमे, उल्टे उल्टे काम कर रहे। किसी की बहू बाजरी, किसी की छोटी बाजरी, तारा ठेका ले रहे। आड़े बैठे मैं जानू सर। अरे इपे मेरे तो आस्था सी मेरा भेजते है, बोला हमने मिला लो। मैं बोला तमने कौन मिलाऊ भाई? आपको भी बताया यहाँ अन्नू के हैं पर बेटा बोलने में नहीं रहता भाई। क्यों कि मैं लेके खा रखा है, क्यों ना बोलूं मैं? मुझे डर नहीं लगता इस चीज का। मुझे चिंता यह है कि ये शोषण करने वाले, किसान को थाना तहसील करने वाले, किसान को गुमराह करने वाले, अगर मैं इनसे झुक गया तो मेरा राजनीति करने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर आपके सामने नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, पूरे किसान वर्ग का धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत मेरा साथ दिया है। और जो मेरे से बन सकेगा, ये कलम आपकी दी हुई है। मैं बार बार कहता हूं कि मालिक आप हो, मैं सेवक हूं। पैसा भी आपका, ताकत भी आपकी, कलम भी आपकी। ये कलम किसान के खिलाफ नहीं चलेगी। और हरियाणा सरकार जो है हर समय ये कोशिश करती है कि किसान के हित में काम हो, किसान के भलाई के लिए काम हो। अब लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। जनरल साहब कहेंगे भाई इतनी 3 बज गए, रोटी भी नहीं खिलाई। अब वो टैंकर बंटवाने हैं और यहाँ ये टीम बना के भाई बैठे रहियो, कोई उछल। हर एक आदमी के पास कंबल पहुँच जाएगा, 5 मिनट में सारे बंटवा देंगे। बोलो भारत।